हे माँ, यदि तुम ये कथा सुन रही हो तो समझो ये केवल शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे गर्भ में पल रहे नन्हे जीवन के लिए एक पवित्र आशीर्वाद है। गर्भ के 9 महीने वो समय होते हैं जब एक माँ केवल शरीर नहीं बल्कि संस्कार, भावनाएं और भविष्य का निर्माण करती है। तुम्हारे हर विचार की ध्वनि, हर भावना की ऊर्जा और हर प्रार्थना की शक्ति सीधे तुम्हारे बच्चे तक पहुँचती है। आज की ये दिव्य कथा तुम्हें शांति देगी, विश्वास देगी और ये एहसास कराएगी कि कठिन परिस्थितियों में भी माँ का धैर्य ही बच्चे को महान बनाता है। इस कथा में है भक्ति, संस्कार, त्याग और वो शक्ति जो हर माँ के भीतर छिपी होती है। एक बार मन शांत करके सुनना शुरू करो, क्योंकि ये केवल कहानी नहीं बल्कि लव और कुश की गर्भ संस्कार की एक पवित्र यात्रा है। इसको हे माँ शांत होकर ध्यानपूर्वक सुने। तो शुरू करते हैं। हे माँ, तुम केवल जीवन देने वाली नहीं बल्कि संस्कारों की पहली गुरु हो। तुम्हारे विचारों से चरित्र बनता है, तुम्हारी भावनाओं से व्यक्तित्व और तुम्हारी प्रार्थनाओं से भविष्य। गर्भ के 9 महीने केवल शरीर के निर्माण का समय नहीं होते, ये आत्मा के जागरण की यात्रा होती है। आज की ये पावन कथा उन दिव्य बालकों की है जिनका नाम इतिहास में आदर से लिया जाता है, लव और कुश। ये कथा हमें सिखाती है कि गर्भ में मिले संस्कार बच्चे को महान बना सकते हैं। प्राचीन भारत में अयोध्या नगरी में धर्म और मर्यादा का प्रकाश फैल रहा था, जहां राम और सीता का राज्य था। पूरा जीवन मर्यादा और सत्य का उदाहरण बन चुका था, जिसकी कथा आगे चलकर रामायण के रूप में अमर हुई। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। राजधर्म निभाने के लिए श्री राम को एक कठिन निर्णय लेना पड़ा और परिस्थितियों के कारण माता सीता को वन में जाना पड़ा। उस समय माता सीता गर्भवती थीं। ये पल एक माँ के लिए सबसे भावनात्मक और कठिन था, परंतु उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके हृदय में विश्वास था कि ईश्वर की हर लीला में कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। वन की शांत प्रकृति के बीच माता सीता को आश्रय मिला महान ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में। ऋषि वाल्मीकि ने माता सीता का अत्यंत सम्मान किया और कहा कि ये स्थान उनके लिए सुरक्षित है और उनके गर्भ में पल रहे बालक धर्म और ज्ञान से प्रकाशित होंगे। आश्रम का वातावरण अत्यंत पवित्र था। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि, नदी की मधुर कलकल, पक्षियों का संगीत और साधना की शांति। यही वातावरण गर्भ संस्कार का आधार बना। माता सीता प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करतीं, ध्यान करतीं और ऋषि वाल्मीकि से धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्य सुनतीं। जब भी राम कथा का पाठ होता, माता सीता शांत मन से उसे सुनतीं और उनके गर्भ में पल रहे बालक उन ध्वनियों को अनुभव करते। कहा जाता है कि गर्भ में शिशु केवल शरीर से नहीं, भावनाओं से भी विकसित होता है। माता का मन जितना शांत होता है, शिशु उतना ही संतुलित बनता है। माता सीता ने अपने दुख को भी सकारात्मक शक्ति में बदल दिया। उन्होंने कभी भय को अपने विचारों पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने केवल एक ही भावना रखी, मेरे बच्चे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। पहले महीने में माता सीता ने मन को स्थिर रखने का संकल्प लिया। दूसरे महीने में उन्होंने सकारात्मक विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। तीसरे महीने से ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें नियमित रूप से कथा सुनानी शुरू की। चौथे महीने में वन का जीवन कठिन था, परंतु माता सीता का धैर्य और मजबूत हो गया। पांचवें महीने में प्रकृति स्वयं शिक्षक बन गई। हवा की शुद्धता, नदी की लय और मंत्रों की ध्वनि गर्भ संस्कार बनते गए। छठे महीने में वेदों के श्लोक सुनाए गए, जिससे ज्ञान का बीज बोया गया। सातवें महीने में माता सीता ने अपने मन में विश्वास को और मजबूत किया। आठवें महीने में राम नाम का जप और अधिक बढ़ गया। नौवें महीने में पूरा आश्रम उस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा करने लगा। समय पूर्ण हुआ और वो पवित्र क्षण आया जब माता सीता ने 2 तेजस्वी बालकों को जन्म दिया। आश्रम में आनंद छा गया। ऋषि वाल्मीकि ने उन बालकों के नाम रखे लव और कुश। दोनों के चेहरे पर अद्भुत तेज था, मानो गर्भ के संस्कार उनके व्यक्तित्व में चमक रहे हों। बचपन से ही उन्हें वेदों का ज्ञान, धनुर्विद्या का अभ्यास और धर्म की शिक्षा दी गई। उन्हें ये नहीं बताया गया कि वे श्री राम के पुत्र हैं, लेकिन उनके संस्कार स्वयं उनकी पहचान बनते जा रहे थे। लव और कुश अत्यंत बुद्धिमान और साहसी बने। वे प्रकृति के बीच रहते हुए संतुलित जीवन सीखते रहे। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें राम कथा सिखाई और धीरे धीरे दोनों बालक इतने कुशल हो गए कि वे स्वयं रामायण का मधुर गान करने लगे। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि जो भी सुनता भाव विभोर हो जाता। ये सब गर्भ में मिले संस्कारों का ही प्रभाव था।
ये कथा हर माँ को एक गहरा संदेश देती है कि गर्भ केवल शरीर का निर्माण नहीं करता, वो भविष्य का निर्माण करता है। माँ के विचार बच्चे की दिशा बनते हैं, माँ की भावनाएं बच्चे का स्वभाव बनती हैं और माँ की आस्था बच्चे का आत्मबल बनती है। यदि गर्भावस्था में शांति, सकारात्मकता और भक्ति हो तो बच्चा केवल स्वस्थ ही नहीं बल्कि संस्कारी भी बनता है। हे माँ, यदि तुम ये कथा सुन रही हो तो याद रखो, तुम्हारी हर भावना तुम्हारे बच्चे तक पहुँचती है। जब तुम मुस्कुराती हो तुम्हारा बच्चा खुशी सीखता है, जब तुम प्रार्थना करती हो तुम्हारा बच्चा विश्वास सीखता है, जब तुम धैर्य रखती हो तुम्हारा बच्चा मजबूत बनता है। इसलिए हमेशा अपने मन में ये संकल्प दोहराओ, मेरा बच्चा स्वस्थ है, मेरा बच्चा बुद्धिमान है, मेरा बच्चा संस्कारी है, मेरा बच्चा दिव्य है। तब लव और कुश के जन्म के बाद आश्रम का वातावरण और भी पवित्र हो गया। माता सीता अपने दोनों पुत्रों को प्रेम और धैर्य के साथ पाल रही थीं। वो उन्हें केवल भोजन और देखभाल ही नहीं देती थीं, बल्कि हर दिन अपने व्यवहार से संस्कार भी देती थीं। जब भी वे दोनों बालक खेलते, माता सीता उन्हें सत्य बोलने, किसी का अपमान न करने और कमज़ोर की सहायता करने की सीख देतीं। धीरे धीरे दोनों बालकों का मन ज्ञान और वीरता की ओर बढ़ने लगा। ऋषि वाल्मीकि ने समझ लिया था कि ये दोनों साधारण बालक नहीं हैं। उन्होंने बचपन से ही उन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा देना शुरू कर दिया। सुबह के समय वेदों का उच्चारण कराया जाता और दिन में धनुष चलाने का अभ्यास होता। आश्रम के खुले मैदान में जब लव और कुश अभ्यास करते तो उनकी एकाग्रता देखकर सभी ऋषि आश्चर्य करते थे। ऐसा लगता था मानो गर्भ में ही उन्हें आत्मबल मिल चुका हो। समय बीतता गया और दोनों बालक किशोर अवस्था में पहुंच गए। उनकी वाणी मधुर और मन शांत था। जब वे राम कथा गाते तो पूरा वन क्षेत्र भक्तिमय हो जाता। उनकी आवाज में इतना भाव होता कि सुनने वालों की आंखें नम हो जातीं। माता सीता दूर बैठकर अपने पुत्रों को देखतीं और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देतीं कि कठिन परिस्थितियों में भी उनके बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार मिले। उधर अयोध्या में समय आगे बढ़ रहा था। धर्म की स्थापना के लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया। परंपरा के अनुसार उस यज्ञ का घोड़ा पूरे देश में छोड़ा गया। यही घोड़ा चलते चलते उस वन क्षेत्र में पहुंचा जहां लव और कुश रहते थे। जब दोनों बालकों ने उस घोड़े को देखा तो उन्होंने उसके साथ लिखे संदेश को पढ़ा। उनमें साहस था, धर्म की समझ थी और सत्य के लिए खड़े होने का संस्कार था। उन्होंने उस घोड़े को रोक लिया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। यहीं से उनकी वीरता की परीक्षा शुरू हुई। यज्ञ की रक्षा के लिए सेना आई, पर लव और कुश ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उनके तीर इतने सटीक थे कि बड़े बड़े योद्धा भी आश्चर्य में पड़ गए। ये देखकर सभी सोचने लगे कि ये बालक आखिर कौन हैं जिनमें इतनी शक्ति और ज्ञान है। कथा आगे बढ़ी और युद्ध का समाचार दूर दूर तक पहुंच गया। अंततः प्रभु के महान भक्त हनुमान भी वहां पहुंचे। जब उन्होंने दोनों बालकों को देखा तो उनके तेज और संस्कार से प्रभावित हुए। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि इन बालकों का संबंध अवश्य किसी दिव्य कुल से है। धीरे धीरे सत्य सामने आने लगा। जब लव और कुश ने राम कथा का गान किया तो सबको आश्चर्य हुआ कि उन्हें ये कथा इतनी गहराई से कैसे ज्ञात है। उनके शब्दों में भाव था, उनके स्वर में भक्ति थी और उनके व्यक्तित्व में मर्यादा। उसी क्षण ये स्पष्ट हुआ कि ये सब गर्भ संस्कार का प्रभाव है। माता सीता ने जिन भावनाओं के साथ उन्हें गर्भ में रखा, वही उनके चरित्र में दिखाई देने लगा। कठिन परिस्थितियां भी उनके संस्कारों को कमजोर नहीं कर सकी। ये कथा यहाँ हमें एक गहरा संदेश देती है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, यदि माँ का मन मजबूत और सकारात्मक हो तो बच्चे का भविष्य उज्जवल बनता है। गर्भ के समय सुने गए मंत्र, कथाएं और सकारात्मक विचार जीवन भर आत्मबल देते हैं। माता सीता का जीवन हर माँ को यह सिखाता है कि त्याग और धैर्य भी संस्कार बन जाते हैं। उन्होंने कभी अपने दुख को अपने बच्चों पर प्रभाव नहीं डालने दिया। उन्होंने हमेशा विश्वास रखा कि ईश्वर की योजना महान होती है। हे माँ, यदि तुम ये कथा सुन रही हो तो याद रखो, तुम्हारा मन ही तुम्हारे बच्चे का पहला विद्यालय है। जब तुम शांत रहती हो तुम्हारा बच्चा संतुलन सीखता है। जब तुम अच्छे विचार सुनती हो तुम्हारा बच्चा संस्कार सीखता है। जब तुम प्रार्थना करती हो तुम्हारा बच्चा आत्मबल सीखता है। इसलिए हर दिन अपने मन में ये भावना दोहराओ,
मेरा बच्चा स्वस्थ है, मेरा बच्चा तेजस्वी है, मेरा बच्चा संस्कारी है, मेरा बच्चा ईश्वर का आशीर्वाद है। उसी समय आश्रम का जीवन अपनी सरल गति से आगे बढ़ रहा था। ऋषि वाल्मीकि ने लव और कुश की शिक्षा को और गहरा करना शुरू किया। अब केवल मंत्र और श्लोक ही नहीं, बल्कि जीवन के व्यावहारिक ज्ञान भी उन्हें सिखाए जाने लगे। वे बताते कि सच्चा योद्धा वही होता है जो पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करे। लव और कुश ध्यान करना सीख रहे थे, जिससे उनकी एकाग्रता और तेज बढ़ता जा रहा था। सुबह सूर्योदय से पहले दोनों बालक उठते, नदी के तट पर जाकर स्नान करते और फिर गुरु के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण करते। वातावरण इतना शांत होता कि हर ध्वनि मन में उतर जाती। धीरे धीरे उनकी वाणी में आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में स्थिरता दिखाई देने लगी। माता सीता दूर से ये सब देखती और उनके मन में संतोष भर जाता कि उनके गर्भ के संस्कार अब फल देने लगे हैं। एक दिन ऋषि वाल्मीकि ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि दोनों बालकों को कथागान की विशेष शिक्षा दी जाए। उन्होंने उन्हें छंद, लय और भाव के साथ कथा प्रस्तुत करना सिखाया। जब लव और कुश पहली बार मिलकर कथा गाने लगे तो पूरा आश्रम जैसे भक्तिमय हो उठा। उनकी आवाज में एक अलग ही आकर्षण था। उनकी शिक्षा आगे बढ़ती रही और हर दिन कुछ नया जुड़ता गया। कभी शास्त्र का ज्ञान, कभी शस्त्र का अभ्यास, कभी ध्यान की साधना और कभी जीवन के गहरे सिद्धांत। धीरे धीरे ये प्रशिक्षण उन्हें एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा था। हालांकि उस समय तक उन्हें स्वयं भी नहीं पता था कि आने वाले समय में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन इस शांत और पवित्र वातावरण के पीछे माता सीता के जीवन का गहरा दुख छिपा हुआ था। बाहरी रूप से वे हमेशा शांत और मजबूत दिखाई देती थीं, परंतु उनके हृदय में अनेक भावनाएं उठती रहती थीं। एक ओर वे अपने पुत्रों के भविष्य के लिए प्रसन्न थीं, तो दूसरी ओर अपने जीवन की परिस्थितियों को याद कर कभी-कभी उनकी आंखें नम हो जाती थीं। वन का जीवन आसान नहीं था। राजमहल की सुख सुविधाओं से दूर साधारण आश्रम में रहना, सीमित साधनों में जीवन बिताना और समाज से दूर रहना, ये सब एक माँ के लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी। सबसे बड़ा दुख ये था कि उनके पुत्र अपने पिता के स्नेह से दूर थे। जब भी लव और कुश अन्य बालकों को अपने परिवार की बातें सुनते सुनते, तब माता सीता का हृदय भीतर से भर आता। लेकिन उन्होंने कभी अपने दुख को अपने बच्चों के सामने प्रकट नहीं होने दिया। रात के समय जब पूरा आश्रम शांत हो जाता, तब माता सीता ईश्वर का स्मरण करतीं और प्रार्थना करतीं कि उनके बच्चों का जीवन उज्जवल बने। उन्होंने अपने दर्द को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे धैर्य में बदल दिया। यही धैर्य उनके गर्भ संस्कार का सबसे बड़ा आधार बना। उन्होंने तय किया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, उनके पुत्रों के संस्कार कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। कई बार उन्हें अयोध्या के दिन याद आते, वो समय जब जीवन सरल और सुखमय था। लेकिन फिर वे अपने मन को समझातीं कि हर परीक्षा किसी बड़े उद्देश्य के लिए होती है। उन्होंने अपने जीवन को त्याग और सहनशीलता का उदाहरण बना दिया। इसी कारण लव और कुश के स्वभाव में करुणा, सम्मान और साहस स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगा। धीरे धीरे माता सीता ने अपने दुख को शक्ति में बदल दिया। अब वे अपने पुत्रों को केवल शिक्षा ही नहीं देती थीं, बल्कि जीवन का वास्तविक अर्थ भी समझाने लगीं कि सच्चा महान वही है जो कठिन समय में भी सत्य और धर्म का मार्ग न छोड़े। उनके शब्द लव और कुश के मन में गहराई से बसते जा रहे थे और यही संस्कार आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बनने वाले थे। यदि आप इस पवित्र लव कुश गर्भ कथा को सुनते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो समझिए ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि माँ और संस्कारों की शक्ति का अनुभव है। गर्भ के समय सुने गए अच्छे विचार, भक्ति और सकारात्मक भाव ही बच्चे के भविष्य की नींव बनाते हैं। ऐसी ही गर्भ संस्कार, धार्मिक कथाओं और सकारात्मक ज्ञान से भरे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ये पवित्र संदेश अधिक से अधिक माताओं तक पहुंच सके। यही लव और कुश की गर्भ कथा का सबसे बड़ा संदेश है। यही गर्भ संस्कार की सच्ची शक्ति है। अगर आपके मन में गर्भ संस्कार या किसी धार्मिक कथा से जुड़ा कोई प्रश्न हो, तो कमेंट में जरूर लिखें। आपके प्रश्नों पर अगले वीडियो बनाए जाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।